दैनिक बाइबल पठन दिन 54। पुराना नियम एक्सोडस चैप्टर 33:7 से 23, एक्सोडस चैप्टर 34। मूसा मिलापवाला तंबू को डेरे से कुछ दूर ले गया। वहां उसने उसे लगाया और उसका नाम मिलापवाला तंबू रखा। कोई व्यक्ति जो यहोवा से कुछ जानना चाहता था उसे डेरे के बाहर मिलापवाले तंबू तक जाना होता था। जब कभी मूसा बाहर तंबू में जाता तो लोग उसको देखते रहते। लोग अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े रहते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह मिलाप वाले तंबू में चला जाता। जब मूसा तंबू में जाता तो एक लंबा बादल का स्तंभ सदा नीचे उतरता था। वह बादल तंबू के द्वार पर ठहरता। इस प्रकार यहोवा मूसा से बात करता था। जब लोग तंबू के द्वार पर बादल को देखते तो सामने झुकते और उपासना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर उपासना करता था। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार बात करता था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। यहोवा से बात करने के बाद मूसा हमेशा अपने डेरे में वापस लौटता था। नून का पुत्र नवयुवक यहोशू मूसा का सहायक था। यहोशू सदा तंबू में रहता था जब मूसा उसे छोड़ता था। मूसा ने यहोवा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को ले चलने को कहा, किंतु तूने यह नहीं बताया कि मेरे साथ किसे भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यदि तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है तो अपने निर्णय मुझे बता। तुझे मैं सचमुच जानना चाहता हूं, तब मैं तुझे लगातार प्रसन्न रख सकता हूं। याद रख कि ये सभी तेरे लोग हैं। यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब मूसा ने उससे कहा, यदि तू हम लोगों के साथ न चले तो तू इस स्थान से हम लोगों को दूर मत भेज। हम ये भी कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और इन लोगों से प्रसन्न है? यदि तू साथ चलेगा तो हम लोग निश्चयपूर्वक ये जानेंगे। यदि तू हम लोगों के साथ नहीं जाता तो मैं और ये लोग धरती के अन्य दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं वो करूंगा जो तू कहता है। मैं ये करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तब मूसा ने कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखा। तब यहोवा ने उत्तर दिया, मैं अपनी संपूर्ण भलाई को तुम तक जाने दूंगा। मैं यहोवा हूं और मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा जिससे तुम उसे सुन सको। मैं उन लोगों पर कृपा और प्रेम दिखाऊंगा जिन्हें मैं चुनूंगा, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता और यदि देख ले तो जीवित नहीं रह सकता है। मेरे समीप के स्थान पर एक चट्टान है। तुम उस चट्टान पर खड़े हो सकते हो। मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी। उस चट्टान की बड़ी दरार में मैं तुमको रखूंगा और गुजरते समय मैं तुम्हें अपने हाथ से ढकूंगा। तब मैं अपना हाथ हटा लूंगा और तुम मेरी पीठ मात्र देखोगे, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख पाओगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, दो और समतल चट्टानें ठीक वैसी ही बनाओ जैसी पहली दो थीं जो टूट गई। मैं इन पर उन्हीं शब्दों को लिखूंगा जो पहले दोनों पर लिखे थे। कल प्रातःकाल तैयार रहना और सीनै पर्वत पर आना। वहां मेरे सामने पर्वत की चोटी पर खड़े रहना। किसी व्यक्ति को तुम्हारे साथ नहीं आने दिया जाएगा। पर्वत के किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति दिखाई तक नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारे जानवरों के झुंड और भेड़ों की रेवएं भी पर्वत की तलहटी में घास नहीं चर सकेंगी। इसलिए मूसा ने पहले पत्थरों की तरह पत्थर की दो समतल पटियां बनाए। तब अगले सवेरे ही वो सीनै पर्वत पर गया। उसने हर एक चीज यहोवा के आदेश के अनुसार की। मूसा अपने साथ पत्थर की दोनों समतल पट्टियां ले गया। मूसा के पर्वत पर पहुंच जाने के बाद यहोवा उसके पास बादल में नीचे पर्वत पर आया। यहोवा वहां मूसा के साथ खड़ा रहा और उसने यहोवा का नाम लिया। यहोवा मूसा के सामने से गुजरा था और उसने कहा, यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता। यहोवा महान प्रेम से भरा है। यहोवा विश्वसनीय है। यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है। यहोवा लोगों को उन गलतियों के लिए जो वे करते हैं क्षमा करता है, किंतु यहोवा अपराधियों को दंड देना नहीं भूलता। यहोवा केवल अपराधी को ही दंड नहीं देगा अपितु उनके बच्चों, उनके पौत्रों और प्रपौत्रों को भी उस बुरी बात के लिए कष्ट सहना होगा जो वे लोग करते हैं। तब तत्काल मूसा भूमि पर झुका और उसने यहोवा की उपासना की। मूसा ने कहा, यहोवा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो मेरे साथ चल। मैं जानता हूं कि ये लोग हठी हैं, किंतु तू हमें उन पापों और अपराधों के लिए क्षमा कर जो हमने किए हैं। अपने लोगों के रूप में हमें स्वीकार कर।
तब यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ यह साक्षी पत्र बना रहा हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करूँगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यंत महान हूँ। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। आज मैं जो आदेश देता हूँ उसका पालन करो और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा देश छोड़ने को विवश करूँगा। मैं एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी को बाहर निकल जाने को विवश करूँगा। सावधान रहो, उन लोगों के साथ कोई संधि न करो जो उस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो। यदि तुम उनके साथ संधि करोगे जो उस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो, यदि तुम उनके साथ साक्षी पत्र बनाओगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। उनकी वेदियों को नष्ट कर दो, उन पत्थरों को तोड़ दो जिनकी वे पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों को काट गिराओ, किसी दूसरे देवता की पूजा न करो। मैं यहोवा, कना, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यह मेरा नाम है। मैं, एलकाना, जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। सावधान रहो, उस प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनसे कोई संधि न हो। यदि तुम ये करोगे तो जब वे अपने देवताओं की पूजा करें तब तुम उनके साथ हो सकोगे। वे लोग तुम्हें अपने में मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे और तुम उनकी बलियों को खाओगे। तुम उनकी कुछ लड़कियों को अपने पुत्रों की पत्नियों के रूप में चुन सकते हो। वे पुत्रियां असत्य देवताओं की सेवा करती हैं। वे तुम्हारे पुत्रों से भी वही करवा सकती हैं। मूर्तियां मत बनाना। अख़मीरी रोटियों की दावत का उत्सव मनाओ। मेरे दिए आदेश के अनुसार 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाओ। इसे उस महीने में करो जिसे मैंने चुना है, आबीब का महीना। क्यों? क्योंकि यह वही महीना है जब तुम मिस्र से बाहर आए। किसी भी स्त्री का पहलौठा बच्चा सदा मेरा है। पहलौठा जानवर भी जो तुम्हारी गाय, बकरियों या भेड़ों से उत्पन्न होता है, मेरा है। यदि तुम पहलौए गधे को रखना चाहते हो तो तुम इसे एक मेमने के बदले खरीद सकते हो। किंतु यदि तुम उस गधे को मेमने के बदले नहीं खरीदते तो तुम उस गधे की गर्दन तोड़ दो। तुम्हें अपने पहलौए सभी पुत्र मुझसे वापस खरीदने होंगे। कोई व्यक्ति बिना भेंट के मेरे सामने नहीं आएगा। तुम 6 दिन काम करोगे, किंतु 7वें दिन अवश्य विश्राम करोगे। पौधे रोपने और फसल काटने के समय भी तुम्हें विश्राम करना होगा। सप्ताह की दावत को मनाओ। गेहूं की फसल के पहले अनाज का उपयोग इस दावत में करो और वर्ष के अंत में फसल कटने की दावत मनाओ। हर वर्ष तुम्हारे सभी पुरुष 3 बार अपने स्वामी, परमेश्वर इस्राएल के यहोवा के पास जाएंगे। जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा और तुम अधिकाधिक प्रदेश पाओगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने वर्ष में 3 बार जाओगे, और उन दिनों तुम्हारा देश तुमसे लेने का कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा। यदि तुम मुझे बलि से खून भेंट करो तो उसी समय मुझे खमीर भेंट मत करो, और फसह पर्व का कुछ भी मांस अगली सुबह तक के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यहोवा को अपनी पहली काटी हुई फसलें दो। उन चीज़ों को अपने परमेश्वर यहोवा के घर लाओ। कभी बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाओ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें लिख लो। ये बातें हमारे, तुम्हारे और इस्राएल के लोगों के मध्य साक्षीपत्र हैं। मूसा वहाँ यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा। उस पूरे समय उसने न भोजन किया न ही पानी पिया। और मूसा ने साक्षीपत्र के शब्दों के 10 आदेशों को पत्थर की 2 समतल पट्टियों पर लिखा। तब मूसा सीनै पर्वत से नीचे उतरा। वह यहोवा की दोनों पत्थरों की समतल पट्टियों को साथ लाया जिन पर यहोवा के नियम लिखे थे। मूसा का मुख चमक रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें की थीं, किंतु मूसा यह नहीं जानता था कि उसके मुख पर तेज हैं। हारून और इस्राएल के सभी लोगों ने देखा कि मूसा का मुख चमक रहा था, इसलिए वे उसके पास जाने से डरे। किंतु मूसा ने उन्हें बुलाया, इसलिए हारून और लोगों के सभी अगुवा मूसा के पास गए। मूसा ने उनसे बातें की। उसके बाद इस्राएल के सभी लोग मूसा के पास आए, और मूसा ने उन्हें वे आदेश दिए जो यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसे दिए थे। जब मूसा ने बातें करना खत्म किया तब उसने अपने मुख को एक कपड़े से ढक लिया। जब कभी मूसा यहोवा के सामने बातें करने जाता तो कपड़े को हटा लेता था। तब मूसा बाहर आता और इस्राएल के लोगों को वह बताता जो यहोवा का आदेश होता था। इस्राएल के लोग देखते थे कि मूसा का मुख तेज से चमक रहा है, इसलिए मूसा अपना मुख फिर ढक लेता था। मूसा अपने मुख को तब तक ढके रखता था जब तक वह यहोवा के साथ बात करने अगली बार नहीं जाता था।
नया नियम, मार्क चैप्टर 7:1 से 30। तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, यीशु के आसपास एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ शिष्य बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते हुए फरीसी और दूसरे यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते भोजन नहीं करते। ऐसे ही बाजार से लाए खाने को वे बिना धोए नहीं खाते। ऐसी ही और भी अनेक रूढ़ियां हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों, कलसों, तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। इसलिए फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने यीशु से पूछा, तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते, बल्कि अपना खाना बिना हाथ धोए ही खा लेते हैं। यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की थी। जैसा कि लिखा है, ये मेरा आदर केवल होठों से करते हैं, पर इनके मन मुझसे सदा दूर हैं। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो गए हो ताकि तुम अपनी रूढ़ियों की स्थापना कर सको। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे उसे निश्चय ही मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है कि मेरी जिस किसी वस्तु से तुम्हें लाभ पहुंच सकता था मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दी है, तो तुम उसके माता पिता के लिए कुछ भी करना समाप्त कर देने की अनुमति देते हो। इस तरह तुम अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम लोग करते हो। यीशु ने भीड़ को फिर अपने पास बुलाया और कहा, हर कोई मेरी बात सुने और समझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध कर सकती हैं। फिर जब भीड़ को छोड़कर वह घर के भीतर गया तो उसके शिष्यों ने उससे इस दृष्टांत के बारे में पूछा। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम भी कुछ नहीं समझे? क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है वह उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं पेट में जाती है और फिर पखाने से होकर बाहर निकल जाती है। ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कहा। फिर उसने कहा, मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही बुरे विचार और अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से आती हैं और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती हैं। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और सूर के आसपास के प्रदेश को चल पड़ा। वहां वो एक घर में गया। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके आने का पता चले, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छुपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा का निवास था, यीशु के बारे में सुनकर तत्काल उसके पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। ये स्त्री यूनानी थी और सीरिया के फिनीकी में पैदा हुई थी। उसने अपनी बेटी में से दुष्टात्मा को निकालने के लिए यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो लेने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है। स्त्री ने उससे उत्तर में कहा, प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूर चार को खा लेते हैं। फिर यीशु ने उससे कहा, इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है। दुष्टात्मा तेरी बेटी को छोड़ बाहर जा चुकी है। सो वह घर चल दी और अपनी बच्ची को खाट पर सोते पाया। तब तक दुष्टात्मा उससे निकल चुकी थी। फिर वो सूर के इलाके से वापस आ गया और दिकपुलिस यानी 10 नगर के रास्ते से दोन होता हुआ झील गलील पहुंचा। भजन संहिता, साम चैप्टर 25:8 से 15। यहोवा सचमुच उत्तम है, वह पापियों को जीवन का नेक राह सिखाता है। वह दीनजनों को अपनी राहों की शिक्षा देता है। बिना पक्षपात के वो उनको मार्ग दर्शाता है। यहोवा की राहें उन लोगों के लिए क्षमापूर्ण और सत्य है जो उसके वाचा और प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं। हे यहोवा, मैंने बहुतेरे पाप किए हैं, किंतु तूने अपनी दया प्रकट करने को मेरे हर पाप को क्षमा कर दिया। यदि कोई व्यक्ति यहोवा का अनुसरण करना चाहे तो उसे परमेश्वर जीवन का उत्तम राह दिखाएगा। वो व्यक्ति उत्तम वस्तुओं का सुख भोगेगा और उस व्यक्ति की संतानें उस धरती की जिसे परमेश्वर ने वचन दिया था स्थायी रहेंगे। यहोवा अपने भक्तों पर अपने भेद खोलता है।
वह अपने निज भक्तों को अपने वाचा की शिक्षा देता है। मेरी आंखें सहायता पाने को यहोवा पर सदा टिकी रहती हैं। मुझे मेरी विपत्ति से वह सदा छुड़ाता है। प्रेममय प्रभु, हम खोखली धार्मिकता के खतरे और तेरे सत्य के प्रति कठोर हुए हृदयों की त्रासदी को पहचानते हैं। जैसे हम यीशु के यरूशलेम के लिए विलाप और झूठे शिक्षकों के बारे में उनकी चेतावनियों पर मनन करते हैं, हमें छल से बचाना। हमें वह करने में सहायता कर जो हम उपदेश करते हैं और सार्वजनिक व निजी जीवन में सत्यनिष्ठा के साथ जीने में मदद कर। हम सुसमाचार के विश्वासयोग्य प्रबंधक बने, तेरे सत्य को सावधानी से संभालें और दूसरों को केवल मसीह में पाए जाने वाले जीवन की ओर संकेत करें। हम ये प्रार्थना यीशु के पराक्रमी नाम में करते हैं, आमेन।